दोस्तों आज हम ट्राइडेंट लिमिटेड को डिस्कस करेंगे और साथ में एचएफसीएल लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। ट्राइडेंट लिमिटेड से उनके मंथली प्रोडक्शन की डिटेल जानकारी सामने आ चुकी है, कैसा रहा है प्रोडक्शन जानेंगे। साथ में कंपनी अपने कस्टमर्स के लिए, अपने शेयर होल्डर के लिए इस बार फेस्टिवल सीजन में ज़बरदस्त डिस्काउंट लेकर आई है, यानी ट्राइडेंट के प्रोडक्ट खरीदने पे बहुत ही शानदार डिस्काउंट मिलने वाला है। हर बार आपने देखा होगा, पहले भी कंपनी लगातार अच्छा डिस्काउंट देती है अपने शेयर होल्डर के लिए, तो एक बहुत बड़ी शानदार अनाउंसमेंट है, उसको भी अच्छे से समझेंगे। साथ में ट्राइडेंट लिमिटेड क्या इस समय इन्वेस्टमेंट के लिए सही लग रहा है, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या वाकई में आने वाले समय में ट्राइडेंट एक बड़ा मल्टीबैगर साबित होगा, तो बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ एचएफसीएल लिमिटेड अपनी एजीएम बुलाने जा रही है, डेट हमारे सामने आ चुकी है और इस बार एजीएम में डिविडेंड का ऐलान हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ये एजीएम की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी और आने वाले समय में क्या एचएफसीएल वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। वैसे एक समय इसकी प्राइस 2100 के आसपास थी, क्या आने वाले समय में ये 1000 जाने की संभावना बनती है, क्योंकि 5G के लिए तैयारी हो चुकी है और सरकार की तरफ से भी एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया। क्या है स्टेप, उसको भी जानेंगे। और 5G अक्टूबर में लॉन्च हो जाएगी, उसके बाद में यहाँ पे एचएफसीएल की आपको तकदीर बदलती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे में क्या एचएफसीएल में दाव लगाना चाहिए, तो सबसे पहले हम ट्राइडेंट लिमिटेड की बात कर लेते हैं। स्टॉक यहाँ पे देख सकते हो 39.70 पे, जहाँ पे 1.37% की हमने गिरावट देखी। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो काफ़ी अच्छी रही है। जब कोविड काल में बाजार गिरा था, ये स्टॉक 3.65 के आसपास, यानी 3 रुपये का स्टॉक था, वहाँ से ये दौड़ते हुए 70 तक चला गया। एक तरह से ये एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ, लोगों को इसने मालामाल किया। पिछले एक साल पहले जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको भी अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, कम से कम 57.23% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि 25.25 की प्राइस थी 13 सितंबर को, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन जिसने भी पिछले 6 महीने पहले निवेश किया होगा उसको भी फिलहाल निगेटिव रिटर्न मिल रहा है, कम से कम 28% का, क्योंकि काफ़ी समय से स्टॉक में करेक्शन का दौर जारी है, स्टॉक काफ़ी नीचे है। लेकिन जिसने भी 1 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया उसको अभी 6.29% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ट्राइडेंट काफ़ी मजबूत कंपनी है। बीच में प्रॉब्लम थोड़ी हुई जब यहाँ पे प्रमोटर राजेंद्र गुप्ता ने अपने पदों से इस्तीफा दिया और इसके पीछे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, उसको सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जल्द ही राजेंद्र गुप्ता फिर से कंपनी को ज्वाइन करेंगे। वैसे वो अपना पूरा ध्यान कंपनी पे अभी भी लगा रहे। यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके प्रोडक्शन की डिटेल जानकारी हमारे सामने आ चुकी है। तो जैसे कि आपको पता होगा, 3 मेन सेगमेंट में कंपनी काम करती है। एक तरफ इनका टेक्सटाइल डिवीजन है, दूसरा केमिकल और एक पेपर डिवीजन। तो सबसे पहले अगर टेक्सटाइल डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले बात लेनिन की बात करें तो इनका 3091 मैट्रिक टन का टोटल प्रोडक्शन हुआ है। इसके बाद में अगर हम बेड लेनिन की बात करें तो यहाँ पे करीब 1.93 मिलियन मीटर्स का टोटल इनका प्रोडक्शन रहा है। और अगर हम इनके यान के प्रोडक्शन की बात करें तो 6471 मैट्रिक टन्स का टोटल प्रोडक्शन हुआ है, तो काफ़ी अच्छा रहा इस बार प्रोडक्शन। अब पेपर डिवीजन की बात करें तो 12,679 मैट्रिक टन्स का टोटल प्रोडक्शन किया इन्होंने पेपर सेगमेंट में। इसके अलावा केमिकल डिवीजन की बात करें तो 9,063 मैट्रिक टन्स का टोटल इनका उत्पादन हुआ है, तो आंकड़े ठीक है। और आप देख सकते हो कि पिछले कई समय से टेक्सटाइल सेक्टर में वैसे भी मंदी छाई हुई है, लेकिन जल्द ही उससे उभर जाएगा ये टेक्सटाइल सेक्टर और आने वाले समय में शानदार तेजी बन सकती है। फिलहाल इंडिया के लिए तो शानदार बात है, लेकिन कंपनी एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है। इनका मुख्य बिजनेस यूएस और यूरोप में है, लेकिन यूएस में आप देख सकते हो इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉब्लम चल रही है और इसके नतीजा ये है कि इनका जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो थोड़ा फिलहाल डाउन चल रहा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। mytradent.com को 1 साल हो गया है और ये फर्स्ट एनिवर्सरी के मौके पे इस बार कंपनी की तरफ से 25% का शेयर होल्डर को डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप mytradent.com के माध्यम से अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो जितने भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर कंपनी की तरफ से 25% का डिस्काउंट दिया जा सकता है। तो ये आप समझ सकते हो कि लगातार कंपनी डिस्काउंट देती है और ये बहुत ही शानदार उम्दा इन्होंने पेशकश की है। तो आप भी वहाँ पर जाके प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। वैसे आपको पता ही हो, ट्राइडेंट के जितने भी प्रोडक्ट है वो एक लग्जरी ब्रांड्स के अंदर आते हैं, क्वालिटी ए ग्रेड है और प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर आप भी खरीदारी कर सकते हैं। शेयर होल्डर के लिए स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसकी अंतिम जो तारीख है वो 11 सितंबर है, तो आप समझ सकते हो कि अभी आपके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। इस 2 दिन में आप खरीदारी कर सकते हैं, उसके बाद में ये आपको ऑफर नहीं मिलेगा। अगर हम ट्राइडेंट के फंडामेंटल चेक करें तो मार्केट कैप 20,231 करोड़ रुपीज़ का है। इसकी करंट प्राइस 39.70 की है। इसका 52 वीक का लो 23 का, हाई 70 का है और स्टॉक का पी इसका 26.10 है। बुक वैल्यू इसकी 7.51 की है। डिविडेंड 0.91% का कंपनी ने दिया है और इसका ROC 23.4% है और ROE भी 23.4% है। फेस वैल्यू 1 है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है। इसके अलावा कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट हमारे सामने ला रही है। इसका
पिछले 5 साल का CAGR देखें तो 19.9% पर मेंटेन रखा हुआ है कंपनी ने। इसके अलावा 45% का शानदार डिविडेंड कंपनी ने दिया है। तो ये आप देख सकते हो आंकड़े बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है कि प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हो 72.94% की होल्डिंग प्रमोटर की है। इसके अलावा FI की बात करें तो FI लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। सितंबर में 2.14% की होल्डिंग थी, दिसंबर में 2.48 हुई और मार्च में 3.13%, फिलहाल 3.17% की होल्डिंग हो गई है FI की। और FI जिस तरह से होल्डिंग बढ़ा रहे ये एक तरह से बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा DI की बात करें तो 0.01% की होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर में 0.02 हुई, मार्च में 0.01% की होल्डिंग और फिलहाल 0.05% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे बड़े फंड हाउस ने भी अच्छी खासी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। जनरल पब्लिक की बात करें तो उनके पास 22.05% की होल्डिंग है और अदर्स के पास 1.79% की होल्डिंग है। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है कि पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से FI फिर से बाजार में खरीदारी शुरू कर चुके हैं। आप देख सकते हो 1 सितंबर को उन्होंने 2290 करोड़ रुपये की बिकवाली की थी, लेकिन 2 सितंबर को उन्होंने ये बिकवाली काफ़ी कम की, यानी 8.79 करोड़ की ही बिकवाली थी। 5 सितंबर को उन्होंने 811 करोड़ रुपये की बिकवाली की, लेकिन 6 सितंबर को उन्होंने 1144 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया। 7 सितंबर को 758 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। 8 सितंबर को उन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ा के 2913 करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया और 9 सितंबर को हमने 2130 करोड़ रुपीज़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट देखा है। तो आप देख सकते हो FI बाजार में फिर से खरीदारी शुरू कर चुके हैं, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है, क्योंकि आने वाले समय ट्राइडेंट में भी निवेश आ सकता है। लगातार जिस तरह से होल्डिंग बढ़ रही है ट्राइडेंट में, मुझे लगता है ट्राइडेंट आने वाले समय में डेफिनेटली अपनी पुरानी जो 70 की है उसको तोड़ के नई हाई बना सकता है, यानी ये 100 में जा सकता है। तो इन्वेस्टमेंट का मौका है, जितना मिले ट्राइडेंट खरीद के रखें। ये स्टॉक बहुत मजबूत है और वाकई में आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकता है। जिस तरह से 3 रुपये से उठ के 70 तक गया, आने वाले समय में ये 500 का टारगेट भी दिखा सकता है। पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी अच्छी है। 10 ईयर के हिसाब से सेल्स ग्रोथ 10% है, 5 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव और TTM 36% पॉजिटिव। तो सेल्स के आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 35% है, 5 ईयर के हिसाब से 20% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 31% पॉजिटिव और TTM 48% पॉजिटिव। इसके अलावा स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो CAGR 10 ईयर के हिसाब से 46% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 32% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 88% पॉजिटिव और 1 ईयर के हिसाब से 56% पॉजिटिव। इसका ROE देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 14% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से भी 14% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 15% पॉजिटिव और लास्ट ईयर 23% पॉजिटिव। तो ये आप देख सकते हो सारे के सारे आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर लेना चाहिए। ये आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है। चलते हैं HFCL लिमिटेड की तरफ। फिलहाल स्टॉक की प्राइस 78.90 पर है। ये आप देख सकते हो कोविड काल में स्टॉक काफ़ी नीचे था, 9 रुपीज़ के आसपास मिल रहा था 27 मार्च 2020 को। उसके बाद स्टॉक लगभग 100 तक जाके आया, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया और ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया। ट्राइडेंट हो, HFCL, ये मैंने पहले से सजेस्ट किए जब इनकी प्राइस कौड़ियों के भाव में थी। इन स्टॉक ने लोगों को मालामाल किया है। 53 के आसपास प्राइस थी 22 जून को और आप देख सकते हो कि इस समय काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टॉक और काफ़ी निचले लेवल से खरीदारी इसमें अच्छी बनी है। स्टॉक फिर ऊपर आया है, अब यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, HFCL लिमिटेड अपनी AGM की तारीख डिक्लेयर कर चुकी है। इसी महीने की 30 तारीख को यानी 30 सितंबर को AGM होने जा रही है और इस AGM के माध्यम से हमारे सामने डिविडेंड भी डिक्लेयर होता हुआ दिखाई देगा। ये कंपनी ने कहा है कि डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वोटिंग होगी जिसमें शेयर होल्डर अपना हिस्सा लेंगे और जो भी कंपनी प्रस्ताव देगी उसको वो अपने रजामंदी दे सकते हैं वोटिंग के माध्यम से। कंपनी इस बार कुछ बड़ा फैसला भी लेते हुए दिखाई दे सकती है। जिस तरह से इनका लगातार बिजनेस बढ़ रहा है, बहुत सारे बिजनेस टाइप हो रहे, कंपनी हो सकता है कुछ और फंड रेजिंग भी करे या फिर कोई बड़ी अनाउंसमेंट करे। कुल मिला के HFCL के लिए गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है क्योंकि 5G जल्दी लॉन्च होने वाली है। ऐसे में 5G का इसका कारोबार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। कंपनी ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर काम कर रही है और ऐसे में आप देख सकते हो कि जितने भी टावर है उनको ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्ट करना जरूरी है। इसके अलावा कंपनी इक्विपमेंट भी बना रही है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सरकार की तरफ से PLI स्कीम लॉन्च की गई है जिसमें आप देख सकते हो जो भी टेलीकॉम सेक्टर के लिए इक्विपमेंट बना रही है और जो साथ में इनका जो एक्सपोर्ट का इंपोर्ट का बिजनेस है उन सब के लिए PLI स्कीम लागू पड़ेगी। ऐसे में HFCL को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इस दम पे हम कह सकते हैं कि HFCL आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है और मुझे लगता है कि आने वाले ये 5 साल में 1000 का टारगेट आराम से दिखा सकता है। यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग फिलहाल 39.20% है, 44.72% के शेयर इनके गिरवी रखे हुए और इसके पीछे वजह यह है कि फिलहाल बिजनेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ऐसे में जो इनके ऑर्डर पाइपलाइन में है उनको पूरा करने के लिए इनको फंड की जरूरत है, इसलिए इन्होंने अपने शेयर गिरवी रखे क्योंकि पिछले दिनों इन्होंने अपने गिरवी शेयर को पहले छुड़ा भी लिया था, लेकिन फिलहाल फिर से फंड की ज़रूरत है। यहाँ पे FI की तरफ से बात करें तो 7.19% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में घट के 6.66% हुई थी, लेकिन इस बार FI ने फिर से होल्डिंग को बढ़ा दिया है जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। 6.81% की होल्डिंग FI की है। बात DI की करें तो 1.44% की होल्डिंग दिसंबर में थी,
मार्च में बढ़ के 1.88% हो गई, फिलहाल 2.03% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे DIB होल्डिंग बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 1.40% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 1.84 हुई मार्च में, फिलहाल 1.86% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे FIDI और म्यूचुअल फंड सब निवेश कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको भी दाव लगाना चाहिए, क्योंकि बड़े फंड हाउस लगातार खरीदारी कर रहे हैं HFCL में। यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी, जो 52.14% पर थी, फिलहाल 51.96% से आई है। तो आप ये देख सकते हो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है और आपको HFCL में निवेश करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए। 5G के दम पे ये आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब